नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। देश सार्थक न्यूज संपूर्ण खबर तीखी नजर में आपका स्वागत है। सार्थक जीवन को ही देश सार्थक दिखाता है। ऐसे ही सार्थक जीवन जीने वाली कुछ शख्सियतों से हम आपको रूबरू कराते हैं। इसी श्रृंखला में हम आपको मिलाते हैं डॉक्टर स्नेहलता भारद्वाज और डॉक्टर राजेंद्र भारद्वाज से, जो कि स्नेह फाउंडेशन के संस्थापक भी हैं। हमारे पत्रकार हेमंत कुमार और कैमरामैन जैसा राम जी उनसे रूबरू हो रहे हैं। जैसे वृक्ष के पत्तों का उद्देश्य होता है वृक्ष को जीवित रखने का, वैसे ही व्यक्ति का जीवन का उद्देश्य होता है समाज को खुशहाल और खुश रखने का। व्यक्ति खुद भी खुश रहे और समाज को भी खुशहाल रखे, यही उसके जीवन का उद्देश्य होता है। तो कुछ लोग इसी तरीके से काम करते हैं और आज हम ऐसी शख्सियत से रूबरू होने आए हैं, स्नेहलता जी भारद्वाज और राजेश जी भारद्वाज से मिलने। मैम, देश सार्थक न्यूज़ में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। मैम, हम स्नेह फाउंडेशन के बारे में जानना चाहते हैं कि स्नेह फाउंडेशन किस तरीके से काम करता है और आप लोग समाज में किस तरीके से काम करते हैं, ये हम जानना चाहते हैं। स्नेह फाउंडेशन के बारे में सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी, इसका जो नाम है स्नेह, यही हमारे जीवन को परिपूर्ण करता है, क्योंकि जहाँ लगाव और प्रेम की बात आती है वहीं मुझे लगता है कि समाज सेवा होती है। स्नेह का मतलब हम सब अपनों से करते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा सा स्नेह औरों से भी करने लग जाएं, समाज में जो लोग ज़रूरतमंद हैं उनसे करने लग जाएं, तो मुझे लगता है कि हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। मतलब दूसरों को स्नेह देना ही सार्थक होना है जीवन का, जहाँ तक मेरा ये मानना है। स्नेह फाउंडेशन की स्थापना हमने 2017 में की। दरअसल हम लोग सामाजिक कार्य में तो 10 साल से अग्रसर है। वैसे तो हर आदमी कहीं ना कहीं अपना फ़र्ज निभा रहा है, लेकिन वो ये कि जिस तरह से अपन देखते हैं पेड़ की छाँव के नीचे शीतल हवा बहती है, जबकि हवा तो सभी जगह विद्यमान है, लेकिन पेड़ के नीचे होती है तो वो ज़्यादा महसूस होती है और ज़्यादा अच्छे से हम उसको महसूस कर पाते हैं। उसी तरह से समाज सेवा में हम लोगों ने एक वृक्ष की भांति काम करना चालू किया। हमें लगा कि मेरी मदर जो थी वो एक बहुत अच्छी समाज सेविका थी, क्योंकि उस समय तो बहुत पहले की बात है जब ब्लड डोनेशन कैंप नहीं लगा करते थे, और मेरी मदर मेरे भाइयों के ब्लड मतलब SMS में या फिर हॉस्पिटल्स जो होते थे आसपास, वहाँ जाकर दिलवा के आती थी चला के कि किसी को भी अगर ज़रूरत है तो मेरे बच्चों का खून ले लो। तो उस टाइम पे, आज ये बात मैं 40 साल पहले की आपको बता रही हूँ, तो ये सब चीज़ें उस समय मेरी मदर में थी। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगा कि मेरी माँ आज समाज को जो दे के गई है, क्योंकि वो मैं उससे महसूस कर पाती हूँ। मैं 4 साल की थी, वो ख़त्म हो गई थी, लेकिन उसको महसूस कर पा रही हूँ। और स्नेह फाउंडेशन की स्थापना भी हमने 2017 में इस तरीके से करी थी कि हमारा एक्सीडेंट हो गया था, और बहुत ही मेजर एक्सीडेंट हमारा हुआ था। उस एक्सीडेंट में अगर कोई देखता तो ये मतलब वहाँ जब लोगों ने देखा था तो यही कहा था कि इसमें आदमी जीवित कैसे बच सकता है। इतना ज़्यादा खतरनाक हमारा एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन वो सबकी अच्छी नज़र मान लो और सभी का आशीर्वाद मान लो, और कहते हैं बड़े बूढ़े के दिया लिया हमारे आड़े आ जाता है। तो वो सोच एक बार मेरे दिमाग में और ज़्यादा रही कि हम कर तो रहे हैं, लेकिन क्यों ना हम एक ऐसा एक संस्था बनाएं जिसके ज़रिए हम समाज सेवा करें, जिससे हमारे परिवार वाले के, हमारे साथियों की और ज़रूरतमंद की सेवा हो सके सबकी। वो सोच के एक स्थापना की थी स्नेह फाउंडेशन की। मैम, स्नेह फाउंडेशन किन किन क्षेत्रों में काम करता है? स्नेह फाउंडेशन, देखिए मैंने आपको बताया कि किसी भी इस चीज़ को लेकर प्रोफेशनल तरीके से नहीं बना हुआ है। स्नेह फाउंडेशन सिर्फ स्नेह देने के लिए बना हुआ है। तो जहाँ भी जैसे भी हमें लगे, तन से, मन से, धन से, हम जिसकी जैसे मदद कर सकते हैं वैसे करते हैं। वैसे सबसे ज़्यादा हमारा फोकस रहता है शिक्षा पे, क्योंकि पढ़ेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत। तो मेन हम बालिका शिक्षा को ज़्यादा प्रमोट करते हैं कि आज अगर हम पहले देख रहे थे जब हमने फाउंडेशन स्टार्ट किया था, तो उससे पहले जो देखा कि प्राइवेट स्कूलों में जो लड़कियों की स्ट्रेंथ थी वो कम थी, लेकिन लड़कों की स्ट्रेंथ ज़्यादा रहती थी। तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं लगता था कि आज भी हमारे समाज में कहीं ना कहीं हम प्राथमिकता पहले बेटे को देते हैं, बेटी को बाद में देते हैं। तो इस सोच को जागृत करने के लिए हम लोगों ने कैंपेन चलाए और साक्षरता मिशन चलाए, और हमने उन महिलाओं को जो 35 साल की, 40 साल की थी, निरक्षर थी, उनको भी पढ़ाया।
तो यहाँ से हमने शुरुआत की और उसके बाद हमने ये कहा, आज स्नेह फाउंडेशन का संदेश हम यही देते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को देकर ही समाज सेवा कर सकते हैं। किसी के कंधे पे हाथ रख के आप ये कहते हैं मैं हूँ ना, तो भी आपकी बहुत बड़ी समाज सेवा होती है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दुखी हैं, परेशान हैं, ज़रूरतमंद हैं। अगर हम उनकी जाकर सुनते हैं या हमारी कैपेसिटी हम दे सकते हैं तो भी वो समाज सेवा है। जिससे बात करते हैं और जानते हैं वो मैडम की किस तरीके से सहयोग करते हैं इस काम में, स्नेह फाउंडेशन में वो किस तरीके से काम करते हैं, मैडम का साथ किस तरीके से निभाते हैं। आइए बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। मैं और मैडम दोनों साथ साथ कार्य करते हैं। जैसा कि मैडम ने बताया कि शिक्षा के ऊपर कार्य करते हैं, वैसे ही हम जीव दया के ऊपर भी कार्य करते हैं, प्रकृति पे भी करते हैं। और काफ़ी हमने जैसे अभी इसी बारिश के दिनों में हमने काफ़ी हज़ारों की तादाद में हमने पेड़ पौधे भी लगाए और हमने जैसे ट्री गार्ड्स भी लगवाए। और हमारे मुख्यमंत्री जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, गहलोत साहब को। उन्होंने जो पर्यावरण के लिए जो बीड़ा उठाया, औषधि के लिए जो औषधि भी हमने वितरण की और कई कार्यक्रम हम करते रहते हैं, परिंदे लगाना और कंबल वितरण करना, बच्चों को पास में जैसे स्वेटर नहीं है तो उनको स्वेटर पहुंचाना। तो ऐसे बहुत सारे कार्य करती है हमारी संस्था। डॉक्टर स्नेहलता जी का हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने देश सार्थक से बात की। हम राजेश जी भारद्वाज जी को भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने देश सार्थक को समय दिया। स्नेह फाउंडेशन एक बहुत अच्छा काम कर रहा है समाज के लिए। वो एक सार्थक जीवन को दिखा रहा है कि एक सार्थक जीवन क्या होता है। समाज को जागरूक कर रहे हैं, बच्चों को जागरूक कर रहे हैं, महिलाओं को जागरूक कर रहे हैं और रोज़गार दिला रहे हैं। हम स्नेह फाउंडेशन के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। देश सार्थक न्यूज़ देखने के लिए आपको धन्यवाद। मैं हेमंत कुमार, कैमरामैन जैसा राम जी के साथ में। देश सार्थक न्यूज से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।